नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। आने वाले कुछ समय बाद 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा विधानसभा, सबसे ज़्यादा लोकसभा वाला प्रदेश, सबकी नज़रें उत्तर प्रदेश पे रहती हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग, बहुत महत्वपूर्ण जाति, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो अवध का इलाका हो, चाहे पूर्वांचल का इलाका हो, चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, सब पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाति निषाद समाज के लोग हर तरफ रहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जाति है जिसका जिम्मा, जिसकी ठेकेदारी निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद ने ली। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के ये आश्वासन दिया कि आप निषाद पार्टी का समर्थन कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कीजिए, हम आपको आरक्षण देंगे। निषाद समाज की तमाम जो जातियां हैं उन सभी को एससी का आरक्षण दिलाने का वादा डॉक्टर संजय निषाद ने किया। लेकिन अब तस्वीर कुछ ऐसी है कि बीते 5 साल से और उससे पहले वाली सरकार में भी कुछ समय वो मंत्री रहे। अब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि निषाद समाज का आरक्षण कहाँ पे है। अब उसी तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। बीते कई समय से, कुछ महीनों से बिहार से वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, अपनी एक संकल्प यात्रा हाथ में गंगा जल लेके कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि उसी आरक्षण के मुद्दे को लेके कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश के जितने मुद्दे हैं सभी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीआईपी पार्टी के नेता और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के संतोष सहनी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प यात्रा से हम शुरू करेंगे। क्या बातचीत आप लोगों से कर रहे हैं इस यात्रा के दौरान और कैसा रिस्पांस आपका समाज आपको दे रहा है? बातचीत बढ़िया है, रिस्पांस बहुत ही अच्छा है और जिस जिले में भी हम लोग जा रहे हैं उस जिले में हम लोग अपने समाज को स्वेच्छा से सब लोग आ रहे हैं और हाथ में गंगा जल लेकर ये संकल्प ले रहे हैं माननीय मंत्री जी के साथ कि हम लोग कसम खाते हैं, गंगा मैया का कसम खाते हैं, हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाते हैं कि जब तक निषाद समाज का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तब तक हम लोग जो है निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, किसी के कहने पर भी नहीं देंगे। ये साफ उनका है। और जो आप बात कर रहे थे कि संजय निषाद की कि वो ठेका उठाए हुए हैं, तो अभी तो क्या है कि अब वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। अभी समाज को समझ में आ चुका है कि हमारा जो है हमारे हक की और अधिकार की लड़ाई और बात करने वाला कौन है। भाई संजय निषाद ने निषाद पार्टी बनाई, 11 टिकट मिला, एक भी निषाद समाज को टिकट नहीं दिए। संजय निषाद 11 टिकट में एक भी निषाद समाज को टिकट नहीं दिए, जबकि मुकेश सहनी जी बिहार में 18 टिकट मिला और उन्होंने 15 टिकट जो है निषाद समाज को दिया, 3 टिकट अन्य बिरादरी को दिया जिसमें एक अनुसूचित भी था। तो 18 में 15 टिकट निषाद समाज को दिया गया और यहाँ 11 में एक भी नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि निषाद समाज में नेतृत्व पैदा करना कौन चाहता है? मुकेश सहनी जी चाहते हैं। इसमें तो क्लियर है। अब बात रही आरक्षण के मुद्दे की, तो आरक्षण के मुद्दे पर अगर संजय निषाद जी सीरियस होते, बात करते, तो आप एक चीज समझिए कि वो तो समाजवादी पार्टी के विधायकों के पास भेज रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि जाओ तुम ज्ञापन दो। वो बेचारे, उनको ये समझ में भी आ रहा है कि हमको ज्ञापन देने से मिल जाएगा आरक्षण। ज्ञापन ही देना है तो तुम भाजपा के विधायक को दो ना भाई। भाजपा, अच्छा ये बताइए, प्रदेश में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, प्रदेश से सरकार आए, प्रदेश सरकार से प्रस्ताव जाएगा केंद्र सरकार को, तो ज्ञापन समाजवादी पार्टी तो देगी नहीं, प्रस्ताव तो भेजेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ज्ञापन समाजवादी पार्टी के विधायक को देने की क्या जरूरत है भाई? क्या मतलब ये किसको आप फुद्दू बना रहे हैं? डॉक्टर साहब खुद मंत्री, डॉक्टर साहब ने संजय निषाद जी, हाँ मतलब डॉक्टर नहीं है, संजय निषाद जी मतलब समाज को मूर्ख बना रहे हैं। अब भोला वाला समाज है। तो देखिए समाज तो खैर उनके पास अब बचा नहीं है, जो लोग थे उसमें 10% ही रह गए हैं। मैं पहले भी कई बार इस बात को बोला और वो उसका प्रूफ भी है। उनके लोग हम लोगों की तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं, सबको पता था। आप देखिए किसी भी गांव में चले जाइए, सब लोग ये बात बोल रहे हैं कि संजय निषाद जी ने धोखा दिया है, संजय निषाद जी ने जो है फ्रॉड किया है, संजय निषाद जी ने कहा कि हम आरक्षण दिलवाएंगे, बात ही नहीं करते हैं। कोटा पूरा करने के लिए ये ज्ञापन दिलवाते हैं। सड़क पर हल्ला कर रहे थे पहले,
भाई सड़क पर हल्ला करते करते आपका गला दर्द कर रहा था तो समाज ने आपको सदन में भिजवाया, आपके लड़के को सांसद बनाया, विधायक बनाया, और उसी बेस पर जो है आप सदन में गए। तो आप सदन में जाके बात करेंगे, सीधे आरक्षण देने वाला कौन है? मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। एक आदमी प्रस्ताव करेगा और एक आदमी उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और जो है उस पर कानून बनेगा। ठीक, अब ये दोनों तो इनके भगवान है, तो एक भगवान से इनको प्रस्ताव कराना है और एक भगवान से स्वीकार कराना है। तो जाइए चढ़ावा चढ़ाइए और दोनों भगवान को मना लीजिए, क्या दिक्कत है? एक बहुत बड़ा वर्ग आपके समाज का अभी सावन बीता है, वो कांवड़ ले जाने में व्यस्त है, वो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू मान रहा है, उसको आरक्षण पता नहीं है या फिर उसको आरक्षण से मतलब नहीं है। तो कैसे आपके साथ आएगा? आप आरक्षण के मुद्दे की बात करें ना, उसको आरक्षण चाहिए। वो तो ये मान के चल रहा है कि हमारे समाज के बच्चे जब पढ़ेंगे तब नौकरी पाएंगे, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो नौकरी कहाँ से पाएंगे? उनके समाज के बच्चे ना पढ़ रहे हैं ना नौकरी में, उनको हिस्सेदारी चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, समाज का वो आदमी जो आरक्षण को नहीं समझता है। ये सच है कि हमारे बिरादरी और हमारे समाज के बैकवर्ड कम्युनिटी की, केवल निषाद कम्युनिटी की नहीं, इसमें बहुत सारी जितनी बैकवर्ड कम्युनिटी की जातियां हैं, कई सारे लोग हैं जो शर्मा विश्वकर्मा पाल बघेल गणेरी यादव जो है निषाद मला केवट की जितनी बिरादरी है, बैकवर्ड कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है जो थोड़ा सा कमाने खाने लायक हो गए हैं, मतलब उठना बैठना थोड़ा जान गए हैं, उनको रिजर्वेशन की डेप्थ नहीं पता है, वो रिजर्वेशन का मीनिंग नहीं पता है, मतलब उसकी डेप्थ में क्या उसके फायदे हैं नहीं पता है। इसीलिए वो ये बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन की जरूरत क्या है। लेकिन जिनको डेप्थ पता है उनको रिजर्वेशन चाहिए। और ये बहुत, मैं एकदम बेबाकी से इस बात को बोल रहा हूं कि हमारे पिछड़े जाति के लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है और उसके लिए हम लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो पढ़ेगा नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में हमारे समाज में शिक्षा का स्तर का बहुत सुधार हुआ है। और हमारे ही समाज में नहीं हुआ है, हर वर्ग और हर जाति में हुआ है, शिक्षा में बेहतर सुधार हुआ है और लोग जो है पढ़ना चाहते हैं। दिक्कत क्या है कि जो सरकारी स्कूल है, सरकार पढ़ाना नहीं चाहती है। मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है और जो मूलभूत सुविधाएं स्कूलों को मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है। चलिए, मैं तमाम सरकारी स्कूल ऐसा दिखाऊंगा जिनकी स्कूल की बाउंड्री नहीं है, जिनमें शौचालय नहीं है, किचन जिनका ठीक ठाक नहीं है, खाने में कीड़े निकल जा रहे हैं, नमक की जगह सर्फ डाल दिया जा रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, मतलब अव्वल दर्जे की लापरवाही है। और इस लापरवाही से किसी अन्य वर्ग के और जाति के लोग नहीं प्रभावित हो रहे, सिर्फ और सिर्फ जो है पिछड़े और दलित के बच्चे हैं, जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों की शिक्षा पर जो है इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और सरकार भी इस बात को जानती है, सरकार इस बात को जानती है कि ये लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। ये पढ़े न पढ़े, सरकार इनको पढ़ाना नहीं चाहती है, सरकार की मंशा इस पर साफ नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात को कहता हूं। और जो लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन से क्या फायदा, सच है कि वो रिजर्वेशन की डेप्थ को नहीं समझते हैं। रिजर्वेशन पिछड़ी जाति के लिए, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी चीज है। नहीं, बहुत बड़ा समाज ऐसा है, वो आरक्षण किस चिड़िया का नाम है ये भी नहीं जानता, ये है क्या? नहीं, समाज जानता तो है, लेकिन एक बात हम बता दें, जिसको उसके बारे में जिसको लाभ नहीं मिल रहा है उसको नहीं पता है, लेकिन जो लाभ ले रहा है उसको अच्छे से पता है। आप अभी चले जाइए अनुसूचित जात में, कहिए कि आपको अनुसूचित जात का दर्जा, आपका अनुसूचित जात का आरक्षण हटाया जा रहा है, वो आपका विरोध पुरजोर करेगा। जितना ताकत होगा उतना ताकत लगा। समझ की बात कर रहा हूँ मैं निषाद राजभर, मैं निषाद, देखिए निषाद समाज को ये पता ही नहीं है अभी कि अगर अनुसूचित जात का आरक्षण मिलेगा तो उसके जाति में कितना बड़ा बदलाव आएगा, कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अभी इस बात को समझ नहीं रहा है। जो जान रहे हैं वो लड़ रहे हैं और जो नहीं जान रहा है वो नहीं जान रहा है। हम जानते हैं अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलने से हमको कितना फायदा होगा, नौकरियों में फायदा होगा, स्कूल की फीस में फायदा होगा, गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे, कम पैसे में अधिक पढ़ाई हो जाएगी, कम नंबर आएगा, नौकरी मिलेगी, मेरिट्स आएंगे, ज्यादा सिलेक्शन होगा, पदोन्नति होगी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। रिजर्वेशन से एक फायदा नहीं है, बहुत फायदा है और हमारा अधिकार है भाई रिजर्वेशन। हम जो है ऑलरेडी मझवार तो अनुसूचित जाति में दर्ज है और मझवार की उपजातियां जो है अनुसूचित जाति में करनी है,
तो हमारा जो आरक्षण है वो तो बहुत छोटा चीज है, लेकिन अब वो है कि संजय निषाद जी दिशा भटक गए, जिस चीज के लिए जनता वहां उनको भेजी वो वहां चले गए। अब जैसे मान लीजिए कि जिनसे उनको लड़ना चाहिए, जिनसे उनको संघर्ष करना चाहिए, जिनसे उनको जिरह करनी चाहिए और अधिकार के लिए लड़ाई करना चाहिए, जिरह करना चाहिए, उनसे उनको अधिकार लेना चाहिए, उन्हीं के जाके पैर में गिर गए। अपने तो गिरे, अपने पूरे परिवार को लेके गिरा दिए, वही नहीं पूरे समाज को गिरा दिए, जाके भगवान ही मना लिए। अब क्या वो वहां मांगेंगे, क्या वहां मिलेगा इनको? इनकी ताकत ही खत्म हो गई है। और समाज इस बात से बिल्कुल समाज इस बात को बिल्कुल समझ गया है कि संजय निषाद की ताकत खत्म हो चुकी है। इसीलिए तो मुकेश सहनी जी और वीआईपी पार्टी की तरफ एक बड़ी आबादी में और बड़ी आबादी वाला समाज जो है बहुत टकटकी लगाकर देख रहा है। और कितना परसेंट निषाद आरक्षण जानता है? आरक्षण तो सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। जो एकदम जैसे देखिए, हर वर्ग में, हर जाति में हर तरह के लोग हैं। जो जिसके घर में कोई पढ़ाई लिखा नहीं है, जो आदमी शुद्ध रूप से मजदूरी किसानी कर रहा है, मछली मार रहा है, वो नहीं जान पाएगा इस बात को। लेकिन जब उसी के अगल और बगल के लोग, जैसे देखिए होता क्या, बदलाव कैसे आता है, चेंजेस कैसे होते हैं। चेंजेस, बदलाव जो होता है, जैसे जो होता है वो देख के होता है लोगों को। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी रिजर्वेशन नहीं जानता है और उस गांव में सिर्फ एक आदमी रिजर्वेशन जानता है। एक आदमी ने रिजर्वेशन को जाना और एक आदमी उस रिजर्वेशन का लाभ लेकर जब उसके जीवन में परिवर्तन होगा, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा लेंगे, नौकरी पाएंगे, तो निश्चित रूप से एकदम जो है लोग नकल करते हैं। समाज में अच्छाई और बुराई दोनों की नकल होती है। ये बड़े थिंकरों ने कहा है, मेरा वर्ड नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों ने कहा है कि नकल जो है आदमी अच्छाई और बुराई दोनों की करता है। बुराई की नकल थोड़ी जल्दी कर लेता है आदमी, अच्छाई को स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन धीरे धीरे जो है, अगर किसी गांव में या किसी घर में आरक्षण का लोग मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन उसी गांव में, उसी घर में अगर कुछ लोग उसका लाभ मिलेगा, लेंगे, तो देख के वो लोग बदलेंगे और उनको ये लगेगा कि नहीं, ये अच्छा हुआ है, ये बदलाव अच्छा है, तो उसको स्वीकार कर लेंगे लोग, जानेंगे उसको।